अभी कुछ दिन पहले बनारस में कुछ ऐसा हुआ है जो लगभग 200 सालों के बाद हुआ है। 200 सालों से किसी ने नहीं देखा था। 2 दिसंबर 2025 को महज 19 साल के देवव्रत महेश रेखे जी ने पूरे 50 दिनों तक शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्र लगातार पढ़े। वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, उन्होंने ये किया दंडक्रम पद्धति से। वो पिछले 200 साल में सिर्फ दूसरे इंसान बने जिन्होंने ये फीट पूरा करके दिखाया है। जो बहुत कठिन पाठ है उसने 50 दिन में पूरा किया है। एक छोटे से वैदिक गुरुकुल में बैठकर इस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरे देश में, मतलब एटलीस्ट जो लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और हमारे हिंदू धर्म के प्रति प्राउड फील करते हैं वो लोग तो इसी के ऊपर बातें कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों को क्रिटिसाइज करना होता है उनको तो एक अच्छा मौका मिल गया मजाक उड़ाने का। तो उन लोगों को अगर हम साइड में कर दे तो ये हम सब इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है। लेकिन देवव्रत महेश रेखे जी को ये करने की जरूरत क्या थी? ये मंत्र पढ़ने से हमें, हमारे देश को, संस्कृति को क्या फायदा होगा और हमें इस बात पर प्राउड क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए मैं इस वीडियो के खत्म होते होते साबित कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरुआती वैदिक समाज के पास ना राइटिंग की नॉलेज थी, उनके पास लिखने का तरीका था, उनके पास मटेरियल अवेलेबल था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया था कि हमारे वेदों का, संस्कृति का जो सैक्रेड नॉलेज है वो लिखने के साथ साथ इंसान खुद भी उसे अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखेंगे और उसे जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास करेंगे। पुराने वैदिक ऋषियों का मानना था कि राइटिंग पुरानी हो सकती है, कागज जल सकता है, स्याही फीकी पड़ सकती है, पत्थर भी वक्त के साथ टूट सकते हैं, लेकिन इंसान के दिमाग में इतनी ताकत होती है कि अगर उसे ठीक से ट्रेंड किया जाए डिसिप्लिन के साथ तो जनरेशन बाय जनरेशन वो इंसान एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करके उसे सही से पास कर सकता है। और मजे की बात यह है कि आज के समय में ये प्रूव हो चुका है कि उनका तरीका सही था और ये बात प्रूव करने वाला कोई इंडियन नहीं था, एक विदेशी था। 1970 के दशक में डच इंडोलॉजिस्ट फ्रिट्ज स्टॉल ने वैदिक रिचुअल्स पर स्टडी की थी। उन्होंने केरल के अथिरथ्रम नाम के 4000 साल पुराने एक वैदिक रिचुअल को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने वहां पर अलग अलग जगहों से आए वैदिक स्कॉलर्स की चैंटिंग को कंपेयर किया, उनको मॉनिटर किया, उनको स्टडी किया। तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि जो केरल और कश्मीर की ट्रेडिशन है, इन दोनों की जो लगभग 2000 साल पुरानी है और पिछले 2000 सालों में उन्होंने एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, उन दोनों की भाषाएं अलग अलग थी, उन दोनों के कल्चर अलग अलग थे, अलग अलग सीजन से वो आए थे, लेकिन इन दोनों के रिसाइटेशन में 0.01% से भी कम फर्क निकला। और फ्रिट्ज स्टॉल के इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि हार्वर्ड, उसके बाद में द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन और द रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंडिंग की थी। सोचिए, भारतीय वेदों पर रिसर्च करने के लिए बाहर के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की फंडिंग, और यहाँ हमारे खुद के लोग हमारे इस संस्कृति, इन रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हैं। अब ये जो चौंकाने वाला कंक्लूजन निकला था इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो अलग अलग कल्चर्स के बीच में इतनी सिमिलरिटीज सामने आई थी, उसके लिए जिम्मेदार था एक वैदिक नियम कि वेद हमेशा एक जीवित इंसान से ही सुना जाना चाहिए, ना पेपर से, ना पत्थर से, वो सुना जाना चाहिए सिर्फ एक इंसान की आवाज से। और यही एक रूल इस पूरी परंपरा की फाउंडेशन बन गया। और आज भी इंडिया में कुछ खास लोग हैं, कुछ परिवार है जो इस परंपरा को निभा रहे हैं। पुराने समय में ऋषियों ने मंत्रों को, वेदों को याद करने का एक खास तरीका बनवाया था, एक सिंपल स्टेप्स का फॉर्मूला बनवाया था, जैसे कि संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। 7 नवंबर 2003 को पेरिस में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल मिस्टर कोइचिरो मस्टूरा ने वेदों की तारीफ की थी और वेदों को कल्चरल एक्सप्रेशन का एक रेयर एग्जाम्पल कहा था। मतलब सोचिए कि हमारे वेदों को पूरी तरह जानने के बाद यूनेस्को भी पूरी तरीके से शॉक था। उन्होंने भारतीय वेदों के रूप में दुनिया का सबसे पावरफुल मेमोरी सिस्टम पहली बार देखा था। ऐसा सिस्टम जो किताबों से ज्यादा एक्यूरेट था, कंप्यूटर से भी ज्यादा रिलायबल था। यूनेस्को में भारत के इन वेदों की तारीफ हुई, इंडियन कल्चर की तारीफ हुई और उसके कई सालों के बाद 2011 में केरल के पंजल विलेज में ये 4000 साल पुराना अथिरथ्रम वैदिक रिचुअल फिर से किया गया। उस समय कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फोटोनिक्स के डायरेक्टर जो थे प्रोफेसर वीपीएन नुमपुरी और उनकी टीम ने इस पर फिर से रिसर्च किया था। तो उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि इस वैदिक रिचुअल का पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है और ये इफेक्ट्स ना सिर्फ
वहां की मिट्टी पर हुआ था बल्कि वहां के एटमॉस्फेयर पर भी हुआ था, ऐसा उनका क्लेम था। अब ये जो वेदों के रिसाइटेशन की परंपरा थी, इनसे जुड़े कुछ शॉकिंग फैक्ट्स है, जैसे कि भारत के कांचीपुरम और दक्षिण भारत के कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो मंत्रों पर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेते थे कि पूरे के पूरे पैसेजेस को वो उल्टा सुना सकते थे, वर्ड बाय वर्ड, और वो भी सही टोन के साथ। लेकिन ऐसा क्यों? उल्टा बोलने से क्या फायदा था? उल्टा बोलने का क्या लॉजिक था? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप कुछ उल्टा बोलकर भी परफेक्ट याद रख सकते हो तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ उस मंत्र को मेमोराइज नहीं किया है बल्कि आपने उस नॉलेज को भी पूरे डेप्थ में पकड़ लिया है। कुछ शुक्ल यजुर्वेद की परंपराओं में एक और तरीका चलता था जिसे आयाताय पाठ कहा जाता है। इसमें दो स्टूडेंट्स एक साथ रिसाइट करते थे लेकिन एक खास पैटर्न में। एक शुरू करता था तो दूसरा उसके बीच में ओवरलैप करता था, और फिर दूसरा शुरू करता था तो पहला उसके बीच में ओवरलैप करके उसके साथ वो पठन करता था। ये एक तरह का पीयर चेकिंग सिस्टम था। दो अलग अलग ब्रेन्स और वो भी एक साथ रिसाइट करते थे, एक टोन में मंत्रों को पढ़ते थे और फिर भी उसमें कोई गलती नहीं होती थी। तो उनकी मेंटल पावर को आप समझ लीजिए वो कितनी स्ट्रांग होती होगी। और यही वो सारे तरीके थे जिनसे मंत्र सिर्फ याद नहीं होता था, स्टूडेंट्स के दिमाग में एकदम फिट हो जाता था, जिसे भूल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बीच में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसका लोगों ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। वो दो लड़के उस वीडियो में जो भी कर रहे थे वो किसी भी लिहाज से सिंपल चीज नहीं थी और बिना मतलब के तो बिल्कुल नहीं थी। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में लिखा हुआ है कि चैंटिंग ऑफ वेदा मंत्रास हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रेन एंड इट्स एक्टिविटीज। और ये ऐसे ही नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था प्रॉपर रिसर्च के बाद। न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हेरिट्जल ने 2018 में 21 ऐसे खास स्टूडेंट्स का एमआरआई किया था जिन्होंने यजुर्वेद संहिता को पूरी तरह से कंठस्थ किया था, रिसाइट किया हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई कि नॉर्मल लोगों के मुकाबले इन 21 लोगों के ब्रेन्स के ग्रे मैटर की डेंसिटी और कॉर्टिकल थिकनेस 33% ज्यादा थी। इसके साथ ही इस जर्नल में ऐसी कई सारी स्टडीज और उसके रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है जो आपका दिमाग हिला देगा। लेकिन वो सब बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, बोरिंग हो जाएंगी, तो आप सिंपली गूगल पर द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी टाइप करिए, आपको उस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो के नीचे का लाइक बटन जरूर दबाइए, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अब हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज के समय में क्या है ना, मंत्रोच्चारण करने के, वेदों के पारायण करने के क्या बेनिफिट्स है, इसके प्रूफ देने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है। फिर भी कुछ कूल लोग होते हैं जो इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें हमारे देश के युवाओं की चिंता होती है इन सब बातों को लेकर। उनका कहना होता है कि ये सब चीजें करने से हमारे देश के युवाओं का क्या फायदा है। लेकिन हमारे देश के पुराने समय के लोग, राजा ऐसे बेवकूफ नहीं थे। वो लोग इन सब बातों का इंपॉर्टेंस जानते थे। पुराने जमाने में जब कोई राजा अपनी ताकत दिखाना चाहता था तो वो सिर्फ बड़े बड़े किले नहीं बनाता था, वो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं खड़ी करता था, वो बड़े बड़े यज्ञ भी करता था। मीडियोल पीरियड में 1025 सीई के आसपास राजेंद्र चोल राजा ने बड़े बड़े सैन्य अभियान चलाए थे और उनके बारे में ये सब हमको पता है कि उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे, कितने राजाओं को हराया था। लेकिन एक बात है जो उनके बारे में नहीं बताई जाती, वो है कि वो युद्ध से पहले की रात में वो अपने सैनिकों के साथ जयादिया स्तोत्र का रिसाइटेशन करते थे ताकि उनके सैनिकों का जो मेंटल स्टेट है वो शार्प और फोकस हो जाए। ऐसे भी ओरल स्टोरीज सुनने को मिलती है कि जब आक्रमणकारी हमला करते थे तो इसके बीच में जो महिलाएं होती थी वो घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। नेपाल के लिच्छवी काल में जब प्लेग या बाकी एपिडेमिक्स फैलते थे तो राजा रात भर ऋग्वेदिक मंत्रों का पाठ करने का आदेश देते थे, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता थी, उनके ऐसे एक्सपीरियंस थे कि इन मंत्रोच्चारण से हर तरफ जो निगेटिविटी फैली होती थी वो दूर होकर पॉजिटिविटी स्टेबलाइज होती थी। एक और सबसे बड़ा यज्ञ होता था जिसे बड़े पावरफुल राजा किया करते थे, वो था अश्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ लगभग 1 साल तक चलता था। इसकी शुरुआत होती थी एक सफेद रंग के घोड़े को खास तरीके से तैयार करके, फिर ऋषि मुनि उस घोड़े के कान में मंत्र बोलते थे, फिर उस घोड़े को पूरे साम्राज्य में 1 साल तक आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता। फिर जहां जहां वो घोड़ा पैर रखता था, कदम रखता था, वो एरिया उस राजा के राज्य में शामिल होता था, फिर चाहे वो एरिया किसी के भी कंट्रोल में हो। और अगर किसी दुश्मन ने उस घोड़े को पकड़ लिया या फिर मार दिया या अपनी जमीन उस राजा को देने के लिए मना की तो समझ लो उस राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी हो। अब ये सब बताने का मोटिव ये था कि इन सब के बीच जब घोड़ा बाहर घूम रहा होता था उसी दौरान महल के अंदर पुजारी लगातार मंत्रोच्चारण करते थे। हर एक दिन
दिन बिना रुके सैकड़ों पुजारी एक साथ मंत्र बोलते थे और इन मंत्रों का रिसाइटेशन सही रिदम और सही इंटोनेशन में होता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये रिसाइटेशन कॉस्मिक फोर्सेस को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं और इन मंत्रों का गलत उच्चारण सिर्फ काम बना नहीं सकता बल्कि काम खराब भी कर सकता है। वेदों में लिखी हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें खुलकर सबके सामने पढ़ना या सिखाना मना होता था। उसकी एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा वेद था अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो था ये बाकी तीनों वेदों से बिल्कुल अलग था, मतलब अलग है। जहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में पूजा और यज्ञ से जुड़े मंत्र मौजूद है, तो वही अथर्ववेद में ऐसी चीजें आती है जो थोड़ी डार्क एनर्जी से जुड़ी है, थोड़ी सीक्रेटिव एनर्जी से जुड़ी है। इसमें हीलिंग के मंत्र है, प्रोटेक्शन के मंत्र है, कुछ तांत्रिक रिचुअल्स की प्रक्रियाएं बताई गई है जिनका मकसद शक्ति बढ़ाना या किसी घटना को इन्फ्लुएंस करना होता था। और इसी वजह से बहुत सारे पारंपरिक वैदिक शिक्षाओं में, खासकर दक्षिण भारत में, इस अथर्ववेद के मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे लाल कपड़े में लपेट कर उन्हें सीक्रेट जगहों पर रखते थे। साल में सिर्फ एक बार किसी खास शुभ दिन पर इन्हें खोला जाता था और इन्हें सिर्फ उन्हीं छात्रा को सिखाया जाता था जिन्होंने सालों तक डिसिप्लिन और इथिक्स साबित किया हो, अपने आप को साबित किया हो। अब ये सीक्रेसी इसीलिए होती थी क्योंकि पुराने लोगों को एक बात पक्की पता थी कि नॉलेज ही असली पावर है और गलत हाथों में अगर ये नॉलेज गया तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब इस अथर्ववेद को लेकर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1957 में ओडिशा में इस अथर्ववेद के ओरिजिनल पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे और वो बहुत ही अच्छे से छिपाए गए थे और इसीलिए वो अच्छी हालत में मिले थे। इसके पहले सदियों तक लोग यही मान रहे थे कि इसके जो ओरिजिनल पाम लीफ के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब ये मिले, इन्हें खोला गया, तो हिस्टोरियंस हैरान थे कि वो इतने वेल प्रिजर्व्ड कैसे रहे। उन्हें नीम के पत्तों में लपेटकर वुडन चेस्ट में रखा गया था ताकि वो मौसम की मार से बचे रहे और उनका ये तरीका काम भी कर गया था। रामायण के अंदर उत्तरकांड को लेकर भी एक कहानी है कि पुराने समय में इसे रात को पढ़ने में मनाही थी। इस उत्तरकांड में राम और सीता जी के अलगाव की कहानी आती है, तो उन लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि इसमें इतनी भारी इमोशनल एनर्जी होती है कि ये अंधेरे में पढ़ने पर लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा अनस्टेबल कर सकती है, उनके बीच में निगेटिविटी बढ़ा सकती है। एक और एग्जांपल है ऋग्वेद के रात्रि सूक्त का, जो बहुत इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी से जुड़ा है। इसे सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और बड़े लोगों की मौजूदगी में ही पढ़ा जाता था ताकि उनका सही मतलब समझाया जा सके और उसका कोई गलत असर ना पड़े। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लाल कपड़े में लपेट कर रखी जाती थी क्योंकि वो इतनी पावरफुल होती थी कि अगर एक भी वर्ड्स गलत बोल दिया तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता था। उनकी एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए लाल कपड़े का इस्तेमाल होता था। लोग इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो। इन्हें छूने से पहले खुद को प्यूरिफाई करते थे, वापस रखने के बाद भी वो सेम चीज रिपीट की जाती थी। इन्हें हैंडल करने के खास नियम थे। कुछ मंत्र ऐसे होते थे जिनके पाठ के लिए 3 लोग कंपलसरी होते थे क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उनका था कि वो जो मंत्र होते थे वो इतने पावरफुल थे कि अगर एक इंसान उसे अकेले पढ़े तो उसका दिमाग ओवरलोड हो सकता है। उस मंत्र की एनर्जी को अकेला दिमाग हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन 3 वॉइसेस में, 3 ब्रेन्स में उन मंत्रों की ऊर्जा बैलेंस हो सकती है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी चीज, कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। इन सबके पीछे एक लॉजिकल पॉइंट है। आज का साइंस भी कहता है कि साउंड वाइब्रेशंस नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। रिदमिक पैटर्न्स माइंड की स्टेट बदल सकते हैं। जिन चीजों को पुराने लोग स्पिरिचुअल पावर कहते थे, आज हम इन्हें न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। यही फर्क है। नाम कुछ भी रखो, बात साफ है कि वेदों की भाषा इतनी प्रिसाइज और टोनली रिच थी कि वो इंसान की साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकती है। एक समय ऐसा था जब भारत में 1130 वैदिक शाखाएं हुआ करती थी। हर शाखा अपने आप में इंडियन एंशिएंट लिटरेचर के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करती थी। लेकिन इन 1130 शाखाओं में से आज सिर्फ 14 से 15 शाखाएं ही बची है, मतलब 99% शाखाएं खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीजन था आक्रमण और दूसरा रीजन था पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो नॉलेज की कंटिन्यूटी थी वो टूट जाना। 1193 सीई में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया। वो नालंदा जिसे दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स में गिना जाता था। नालंदा की लाइब्रेरी में लाखों हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों।
सोच कर ही दिमाग घूम जाता है और फिर ज्ञान का कोसों कोसों तक दूर तक कोई भी कनेक्शन जिसके साथ नहीं था, उस बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी में आग लगा दी। तिबेटियन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो आग महीनों तक जलती रही। लपटें इतनी तेज थी कि कई इमारतें हीट की वजह से खुद ब खुद ढह गई। उस आग के निशान आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ऐसा नहीं कि वहां पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो सारे के सारे जल गए। उस हमले के दौरान और उस हमले के बाद कुछ भिक्षु ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर उनमें से कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वहां से निकाल लिए थे। इसीलिए कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज बच गया। लेकिन सोचिए कि आज अगर वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद होते तो क्या होता। नालंदा की लाइब्रेरी से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बचाए गए थे उनमें से कई आज धर्मशाला की लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। इस पूरे कलेक्शन को तेंग्योर कहा जाता है। इस तेंग्योर में जाहिर सी बात है कि ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो अब दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ तिबेटियन लोग ही नॉलेज को नहीं बचा रहे थे। ये प्रिजर्वेशन मंदिरों में भी हो रहा था, घरों में भी हो रहा था और उन सीक्रेट जगहों पर भी हो रहा था जिन्हें दुनिया ने कभी नोटिस ही नहीं किया। मुगल दौर में जब भी किसी हमलावर के आने की खबर मिलती थी तो सबसे पहले मंदिर के पुजारी बेशकीमती खजाना और उसके साथ अपने सबसे कीमती ग्रंथ, वेद, दर्शन, रिचुअल से जुड़े मैन्युस्क्रिप्ट सबको मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड चेंबर्स में छिपा देते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उन्हें कई परतों वाले कपड़े में लपेटकर नीम के तेल से अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद उन्हें वुडन केज में रखकर उसे जमीन में गाड़ते थे। अब उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखने के लिए, गाड़ने के लिए जो बक्सा इस्तेमाल होता था वो सिर्फ और सिर्फ नीम की लकड़ी से ही बना होता था। इसका रीजन ये था कि नेचुरली नीम की लकड़ी कीड़ों और दीमक से बचाती है और ये सारे उनके जो तरीके थे ये काम कर गए, क्योंकि कई एंशिएंट मंदिरों के अंडरग्राउंड चेंबर्स में ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल चुके हैं जो ऑलमोस्ट परफेक्ट हालत में थे। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण करीब 2500 साल से अपनी वैदिक परंपरा को बिना टूटे निभा रहे हैं। पिता से बेटे को, गुरु से शिष्य को, इन लोगों ने नॉलेज की ऐसी चेन बनाई है जो कभी टूटी नहीं। इस परिवार ने वेदों के ऐसे पुराने और रेयर वर्जन्स बचाकर रखे हैं रिसाइटेशन के थ्रू, जो दुनिया में आज कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते। ये लोग सिर्फ स्कॉलर्स नहीं थे, ये आम इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट के साथ जिया है। अगर नालंदा के भिक्षु अपनी जान बचाते हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर नहीं भागते, अगर मंदिरों के पुजारियों ने अपने ग्रंथ उस अंडरग्राउंड चेंबर में ना छुपाए होते और अगर कुछ परिवारों ने पीढ़ियों तक ये जिम्मेदारी ना निभाई होती तो वेद आज शायद हमारे पास नहीं होते, हम तक नहीं पहुंचते। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसमें एक और चीज है जो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मंत्रों के चैंटिंग के दौरान हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती है, हमारी मेंटल स्टेट पर कुछ ऐसा असर पड़ता है जिस पर सच में यकीन करना बहुत मुश्किल है। न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि लगातार रिदमिक चैंटिंग इंसान को एक खास मेंटल स्टेट में ले जाती है जिसे हिप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां ना पूरी तरह से इंसान नींद में होता है ना पूरी तरह से कॉन्शियस होता है। इस सिचुएशन में दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और उस इंसान को बहुत ज्यादा विविड कलरफुल इमेजेस दिखने लगती है, वो जिस चीज की चैंटिंग कर रहा है उससे रिलेटेड। और ये चीज इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब इस स्टेट में उस इंसान की मेमोरी ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाती है। कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे चुप हो जाता है और अंदर का डीप मेमोरी सिस्टम टेक ओवर करता है। और ये बातें मेरे मन की नहीं है, ये सारी बातें प्रूव हो चुकी है। तो एक बात तो साफ है कि वैदिक सिस्टम सिर्फ नॉलेज बचाने के लिए नहीं बना था, ये उस इंसान को भी बदल देता है जो इसे बचा रहा है, जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इन मंत्रों को, वेदों को बचाने की कोशिश करना पागलपन है, या फिर आप कन्विंस हो चुके हैं कि भारत के युवाओं को देवव्रत महेश रेखे जैसे युवाओं को अपना आइडल मानना चाहिए? तो चलिए मिलते कमेंट सेक्शन में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए, जिससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।